हे गाइस, तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होइएगा। तो मैं आज करने वाला हूँ किसी भी मतलब 1 से लेकर 30 तक की तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ज्ञात करें। 1 से 30 तक आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखना स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मेरे भाई, हम बात करते हैं कि 1 से 30 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए 1 से 30 तक की तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कुछ तो रूल नियम रेगुलेशन होगा। तो है मेरे भाई, हम जो बताते हैं उसके अनुसार से आप लोग इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। 1 से 30 तक आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो वो रूल क्या होगा, किसके अनुसार निकाल सकते हैं, तो आप एक ट्रिक ही समझ सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से कि ये ट्रिक याद रखिए। तो 1 से 30 तक आसानी से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हैं मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं कुछ ट्रिक ही समझ सकते हैं, ऐसे आप बाउ प्रिंसिपल के अनुसार चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें इसको ट्रिक के अनुसार आप समझ सकते हो। वो ट्रिक क्या है, आपको थोड़ा सा याद रखना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने के लिए मेरे भाई। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरेगा, कुछ इसको आप याद रखें, आराम से हो जाएगा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, ठीक है। फिर चलेंगे 1s, फिर आ जाएगा 2s, फिर बढ़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन 1s 2s 2, फिर बढ़ेगा 1s2 2s2 और फिर बढ़ेगा 2p6 1s2 2s2 2p6 और 2p6 के बाद हो जाएगा मेरे भाई 3s2 3p6 3p6। उसके बाद होगा मेरे भाई 4s2, उसके बाद होगा मेरे भाई 3d10 का कितना तक हो गया मेरे भाई। देखिए 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30। आप यदि इतना याद रखते हैं मेरे भाई तो आप आसानी से कहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिएगा मेरे भाई। आप आसानी से 1 से लेकर 30 तक निकाल सकते हैं। ओके मेरे भाई, ये याद रहेगा तब। ओके, अगर हम बात करते हैं सिंपल सी, हम लेते हैं हाइड्रोजन का, तो आप सिंपल सी S1 मतलब 1 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितना होगा? 1। जैसे हम कुछ मतलब बड़ा बड़ा संख्या लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं नियॉन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं मेरे भाई? नियॉन की बात कर लेते हैं। आप किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। ऐसे हम हाइड्रोजन को ही निकालेंगे तो हाइड्रोजन की कितना होता है परमाणु संख्या? 1 होता है कि नहीं मेरे भाई? अगर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें 1 ही होगा। जब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा मेरे भाई? 1 ही होगा। तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कैसे लिखिएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कीजिएगा? इसका जो इसमें परमाणु संख्या है तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा, तो आप क्या लिखिएगा? 1s1 हो गया काम 35। ये हो गया, ये किसके अनुसार है? ये है अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भरना। अगर हम सिर्फ 1s1 न लिख करके हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, याद रखें मेरे भाई, हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहला कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको ऐसे लिखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भरा बोर बड़ी के अनुसार, ये है अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार, ये है बोर बड़ी के अनुसार मेरे भाई। बोर बड़ी के अनुसार भी ट्रिक से याद रख सकते हो। उसके अनुसार 20 तक आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाल लीजिएगा। ये था अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार है। किसके अनुसार? अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार है मेरे भाई। इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें कि अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरता है। इससे पहले वाला लेक्चर में हमने बताया है। यदि यहाँ तक याद है तो आप 30 तक तो आसानी से निकाल सकते हैं मेरे भाई। हाँ, एक ट्रिक और भी याद रखें, एक ट्रिक और भी क्या याद रखें मेरे भाई।
20 तक उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का। क्या ट्रिक है? एक और ट्रिक आप याद रख सकते हैं मेरे भाई कि 2 8 8 2। तो आप आराम से इस नियम के अनुसार 20 तक आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप निकाल सकते हैं। तो 8 2 10, 10 8 18 2 20, 20 तक हो गया ना। अब चलिए इसके अनुसार देखिए इसमें कितना का निकालेंगे हम। इसके आप भाव के अनुसार भी देखेंगे और इसके अनुसार, दोनों के अनुसार देखेंगे और दोनों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है मेरे भाई। ओके, तो हम बात करते हैं। तो इसका अगर हाइड्रोजन की तो सिंपल सी ये हाइड्रोजन के लिए थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं नियॉन की, किसकी बात करते हैं मेरे भाई? नियॉन की। मान लीजिए हम नियॉन की बात करते हैं, नियॉन की, किसकी? नियॉन, जिसकी जो परमाणु संख्या है वह 10 होता है। नियॉन की परमाणु संख्या कितना होता है मेरे भाई? 10 होता है। तो 10 जब होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करें। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप दो तरीके से निकाल सकते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आप बाउ प्रिंसिपल के अनुसार निकालिएगा। तो नियॉन है तो भरिएगा पहले 1s में, तो 1s में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 गो। फिर भरिएगा 2s में, 2s में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 गो। और फिर भरिएगा किस में मेरे भाई? 2p में, p में क्या इलेक्ट्रॉन? 6 गो। देखिए तो हो गया क्या? 6 2 8 2 10, यानी हो गया कंप्लीट। ये किसके अनुसार हो गया? अच्छा हम बात कर ले तो ई तो हो गया मेरे भाई अफबाऊ प्रिंसिपल के अनुसार। किसके अनुसार? अफबाऊ प्रिंसिपल के अनुसार हुआ है। अफबाऊ प्रिंसिपल, ये है अफबाऊ प्रिंसिपल के अनुसार। किसके अनुसार? अफबाऊ प्रिंसिपल के अनुसार। अब यदि बात करें इसमें भरा पहला कक्षा में कक्ष को दर्शाता है, 1 2 2 ये सब क्या है? कक्ष है मेरे भाई, याद रखें। तो ये पहला कक्ष में क्या हुआ इलेक्ट्रॉन? 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो। और फिर दूसरा कक्ष में क्या हुआ इलेक्ट्रॉन भरा मेरे भाई? तो 6 और 2 8। ये देखो दूसरा कक्ष में क्या हुआ इलेक्ट्रॉन? ये 2 नंबर का कक्ष है, दूसरे कक्षा में है। तो 6 और 2 गो 8 गो इलेक्ट्रॉन। ये हो गया बोरबरी के अनुसार मेरे भाई, बोरबरी के अनुसार ये भर गया 2,8 इलेक्ट्रॉन। 2 और 8, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। बोरबरी ने कहा था ना कि पहला कक्षा में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं और तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं मैक्सिमम। ओके, यदि हम बात करते हैं मेरे भाई तो इसको आप ये 20 तक तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 8 8 2 लगा करके देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये अफबाऊ प्रिंसिपल है, ये बोरबरी के अनुसार है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं और भी बात करते हैं, जैसे हम सोडियम की बात करते हैं मेरे भाई, सोडियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सोडियम का। तो परमाणु संख्या कितना होता है सोडियम का मेरे भाई? सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है, सोडियम का जो परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा मेरे भाई? 11 ही होगा। 11 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। क्या हो जाएगा? सबसे पहले 1s 2s 2p और 2p के बाद 3s में बढ़ेगा। तो देखिए 6 2 8 2 10 आए 11, ये हो गया। क्या हो गया? अफबाऊ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा इसमें कक्षा में कैसे बढ़ेगा? अब भरा है तो कक्षा में, लेकिन इसमें सब सेल के अनुसार बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन भरा? तो 2 गो इलेक्ट्रॉन भरा, 2 गो। और दूसरा कक्षा में ये 2 नंबर कक्षा, ये देखिए दूसरा है, ये पहला कक्षा, ये दूसरा, ये तीसरा कक्षा है। अब दूसरा कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन भरा मेरे भाई? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन भरा। तीसरा कक्षा में क्या 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया। या तो आप ऐसे लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सही है मेरे भाई, या तो आप ऐसे लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब पर भी क्या होगा मेरे भाई? सही होगा। देखिए 2 8 8 का ट्रिक जा रहा है। मान लीजिए कि तीसरा कक्षा में अगर 8 8 का ट्रिक है तो आराम से लगा सकते हैं। 2 8 8 2, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में भी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन देंगे इसके अनुसार। ओके मेरे भाई, किसके अनुसार? यानी 1 ही को इलेक्ट्रॉन देंगे। इसमें खोज रहा है 8 गो इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 गो है नहीं तो कहाँ से दे देंगे? 1 क्यों इलेक्ट्रॉन देंगे मेरे भाई। तो 20 तक इसके लिए ट्रिक है। आप 20 तक वाला में ऐसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और 30 तक इसके नियम से आप
बना सकते हैं आसानी तरीके से। इसके भी नियम से बन जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप 20 तक मैक्सिमम याद रखें, मस्ती से बनेगा। यदि हम बात करें मेरे भाई, ये हो गया सोडियम। अगर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सोडियम पर चार्ज है प्लस, सोडियम पर चार्ज क्या है प्लस, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये भी क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही और ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगा मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं Na पर प्लस चार्ज है, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज होता है मेरे भाई तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कीजिएगा, है तो परमाणु संख्या 11, लेकिन इस पर प्लस चार्ज आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मात्र 10 बच जाता है मेरे भाई। मतलब चाहे वो चार्ज होगा ऊपर प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन को वो त्याग कर देता है, और माइनस होगा तो ले लेगा, ग्रहण कर देगा। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो इसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, मात्र 10 गो इलेक्ट्रॉन है। तो 10 गो इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाइएगा मेरे भाई, तो भरिएगा 1s2 2s2 1s2 2s2 और फिर भरिएगा 2p6, हो गया काम 35। 6 2 8 8 2 कितना 10, 6 2 8 8 2 10, तो ये हो गया ऐसे। अच्छा और भी एक तो आप ऐसे भर सकते हैं, तो ये हो गया पहला कक्षा, तो पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन 2 हो, दूसरा कक्षा में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन मेरे भाई, कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन भरेगा, याद रखें मेरे भाई। तो ये हो गया बाउ प्रिंसिपल के अनुसार आप इसको ऐसे भी भर सकते हैं। ये भी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कक्षा में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरता है और सब सेल में ऐसे भरता है। ओके मेरे भाई, ये सब सेल में भर रहा है, ये कक्षा में भर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें और बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं मेरे भाई मैग्नीशियम की Mg की बात करते हैं। Mg बोले तो इसकी परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा मेरे भाई, और 12 हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे बनाइएगा, यानी इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप कैसे बनाइएगा, तो पहले भरिएगा 1s में, 1s2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p6, फिर हो जाएगा 3s2। ध्यान रखें पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, याद रखें मेरे भाई। अब फिर हो जाएगा 4s2 और 3d10। तो सबसे पहले देखिए कितना होगा इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 6 4 10, 2 12 हो गया, 12 को इलेक्ट्रॉन था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन कमेगा बढ़ेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा मेरे भाई। ये हो गया, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे मेरे भाई, पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में क्या हो 6 और 2 8 गो, और तीसरा कक्षा में क्या हो मेरे भाई, तो तीसरा कक्षा में है मात्र 2 गो इलेक्ट्रॉन। ओके, ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक चाहे आप बाउ प्रिंसिपल के अनुसार भी बनाइएगा ना, तो सब ये बनेगा सब सेल में भर रहा है, ये कक्षक में भर रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। तो देखिए जैसे पहला कक्षा में 2 गो, ये 2 नंबर कक्षा है तो 2 नंबर में 6 और 2 8 गो, ये तीसरा कक्षा है तो 2 ये कोई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं मेरे भाई। और ट्रिक भी है क्या, अगर ये कक्षा में भरेगा तो 2 8 8 2 20 तक आसानी से भर सकते कि नहीं इसके अनुसार। देखिए पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 गो है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 गो है, लेकिन तीसरा कक्षा मांग रहा है 8 गो इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास तो 2 गो ना है तो 2 गो देंगे, आसानी से हो जाएगा। ये 20 तक के लिए ट्रिक फॉलो कर जाएगा आसानी से। यदि हम बात करें और बात करते हैं मेरे भाई, और बात करते हैं जैसे हम बात करते हैं 20 के, कितना बात करते हैं कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं मेरे भाई। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाइएगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसका कैसे बनाइएगा, तो बनाइएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, क्या हो जाएगा देखिए पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर जाएगा 3p6। तो कितना इलेक्ट्रॉन भर गया है अभी तक मेरे भाई, कितना भर गया, 6 और 2 8 8 6 14 14 14 4 18 को इलेक्ट्रॉन भरा, लेकिन हमारे पास 20 है तो आप भरिए 4s में क्या इलेक्ट्रॉन भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा मेरे भाई, याद रखें।
कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। तो हो जाएगा आज पहला कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 गो। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है। तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में कितना? 6 व 2। देखिए पहला कक्ष, ये पहला, ये दूसरा कक्ष, तो 6 व 2 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन भरा मेरे भाई? तो 6 व 2 8 इलेक्ट्रॉन। और फिर देखिए चौथा कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 गो इलेक्ट्रॉन भरा। ये चौथा कक्ष है। चौथा कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन? यानी सब सेल में एस सब सेल में 2 गो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन भर गया मेरे भाई। लेकिन सब सेल की बात करें तो पहले एस में हो रहा, फिर पी में 6 2 8, यानी इसमें इसके अनुसार बात करें तो 2 8 8 2 20 तक आसानी से हो गया ना। आप देखिए 20 तक था, हमने 20 तक बता भी दिया। मतलब इससे पहले भी जितना जितना है ना सबको आप बना सकते हैं 20 तक आसानी से। 30 तक के लिए तो ये है भी आप वाव प्रिंसिपल एकदम आसानी से बन जाएगा मस्ती में। यदि हम बात कर ले मेरे भाई तो ये हो गया, आप इसे 20 तक आसानी से बना सकते हैं। अब हम और आगे चलते हैं और आगे बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके मेरे भाई, तो अब चलते इसको हम इरेज कर देते हैं। आप लोग इसे जरूर बनाएं और बनाने की कोशिश करें और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाएं। इसको हम इरेज करते हैं, फिर एक आध दो को और बताते हैं आगे, जिससे आप लोग और अधिक क्लियर हो जाए मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं और आगे, जैसे हम निकालते हैं क्रोमियम का, एक्सेप्शन है मेरे भाई क्रोमियम का। क्या निकालते हैं मेरे भाई? क्रोमियम का। तो क्रोमियम में कैसे भरेगा इलेक्ट्रॉन? तो क्रोमियम की बात कर ले, मान लीजिए कि Cr है, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इसलिए ऐसा बता रहे हैं। अगर क्रोमियम की बात करें, इसका परमाणु संख्या कितना? 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालिएगा मेरे भाई? तो पहले भरिएगा 1s में, फिर भरिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6, फिर भरिएगा 4s2, फिर भरिएगा 3d4 मेरे भाई। देखिए कैसे हुआ, देखिए यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 आ 2 4 6, 2 आ 2 4 और 4 गो 6 गो 10 गो, 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 20 4 24 6 और 24 गो यहाँ भर भी गया और 24 इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन हाँ मेरे भाई ये गलती है कैसे? इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन ये आधा भरता है, ये क्या भरता है? आधा। तो इसमें कर लीजिए 5 गो, लेकिन 4 गो ना था, तो इस जगह कर लीजिए 1 गो। अब जाकर सही हुआ मेरे भाई, अब जाकर क्या हुआ? ये सही हुआ। अच्छा इसके अनुसार देखेंगे ट्रिक 20 तक के लिए है, आगे भी बढ़ सकते हैं। यदि जैसे इसमें पहला कक्ष में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन? पहला कक्ष में कितना हो जाएगा? 2। दूसरा कक्ष में क्या होगा? 6 व 2 8 गो। तीसरा कक्ष में क्या होगा? 6 व 2 8 गो। और फिर हम बात कर ले तो चौथा कक्ष में क्या गो? नहीं 8 गो कैसे होगा मेरे भाई? तो देखिए तीसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं? तो मैक्सिमम आप 18 भर सकते हैं। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? ध्यान दीजिए, तो ये है तीसरा कक्ष, ये और ये मिला करके क्या है? 3 नंबर कक्ष है। तो 6 व 2 8 8 और 5 कितना? 13। इसमें चौथा कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई। याद रखें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरता है। आप मेन तौर पर इसको याद रखें, ये वाला ट्रिक से इसको 20 तक याद रखें, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ आप बाउ प्रिंसिपल के अनुसार जरूर पूछा जाता है कि आप बाउ प्रिंसिपल के अनुसार क्या होगा। तो आप लोग इसे याद रखें, S2 नहीं कर दीजिएगा और D6 नहीं कर दीजिएगा मेरे भाई, D4 नहीं कर दीजिएगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होता है या तो हाफ भरता है सब सेल में या तो फुल भरता है। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया क्रोमियम पर। अगर हम बात कर ले कॉपर का भी पूछा जाता है, ये एक्सेप्शंस है इसलिए पूछ लिया जाता है। कॉपर बोले तो Cu मेरे भाई, क्या बोले? Cu। कॉपर बोले तो Cu, जिसका जो है ये भी क्वेश्चन है, ये भी अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो कॉपर की जो परमाणु संख्या 29 है, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? कॉपर का। तो सबसे पहले भरिएगा 1s2 2s2 2p6, फिर भरिएगा 3s2, फिर भरिएगा 3p, क्या मेरे भाई? फिर 3s में भर जाएगा तो आप किस में जाइएगा? 3p में, तो हो जाएगा 3p6
क्या हो जाएगा 3p6, फिर बढ़िएगा 4s1 भरिए और 3d10 कीजिए, तब जाकर सही होगा, नहीं तो गलत होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन या तो हाफ भरता है या तो फुल भरता है। देखिए इसलिए हमने यहाँ पर होता है, अगर नियम से चलते तो यहाँ S2 भरता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 10 भरता है, उससे कम भरता तो 9 भरता, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसलिए या तो हाफ भरेगा या तो फुल भरेगा। तो यहाँ पर कर लीजिए 10, लेकिन इसको घटा लेना होगा एगो इलेक्ट्रॉन, तब जाकर हो जाएगा। देखिए 10, देखिए गिन के 2 और 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 12 6 18, 1 19 और 10 29, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए हो गया मेरे भाई। यानी हम कहे तो पहला कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन भरा मेरे भाई, तो पहला कक्ष में भरा, ये तो सबसेल है। पहला कक्ष की बात करें तो पहला कक्ष में भरा 2 इलेक्ट्रॉन, कितना भरा 2। दूसरा कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन, ये है दूसरा कक्ष, तो दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन, तो बढ़ गया 6 और 2, ये तीसरा कक्ष है। ये कौन सा कक्ष है तीसरा, तो 6 और 2 8, 8 और 10 8 कितना 18। और चौथा कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन, एगो इलेक्ट्रॉन भरा मेरे भाई, याद रखना, ठीक है, याद रखना क्या भरा, इस प्रकार से भरा, ठीक है मेरे भाई। अगर हम बात कर ले तो इसको कैसे इलेक्ट्रॉन हुआ 2 8, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तीसरा कक्षा में 18 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसे मांगता है 18। ऐसे 20 तक में हमने ट्रिक दिया कि 2 8 8 2 याद रखिएगा तो 20 तक में बन जाएगा, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है आप 20 से आगे जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। तो आप लोग इसको याद रखें, तीसरा कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 होता है, चौथा में 32 होता है। हमने सब के सब इससे पहले वाले लेक्चर में बता रखा है, लेकिन अभी बता रहे हैं। आप तो 30 तक आसानी से बना ही ना सकते हैं मेरे भाई। यदि हम बात कर ले तो एक आध दो और बताते हैं। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर कहेगा कॉपर पर प्लस चार्ज, क्या कहेगा मेरे भाई, कॉपर पर प्लस चार्ज का कैसे निकालिएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं मेरे भाई। अब देखते हैं कॉपर Cu पर प्लस चार्ज होगा तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि Cu पर +1 चार्ज है, +1 चार्ज है, इसका एटॉमिक नंबर तो जानबे करता है कितना होता है 29। लेकिन हाँ देखिए एगो 1 चार्ज है, अब प्लस में प्लस लिख लेते हैं तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस लिखने से पता चल जाता है सिर्फ एगो प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया 28 इलेक्ट्रॉन बच गया। 29 था लेकिन एगो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा 28 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाइएगा मेरे भाई, तो बनाइएगा 1s2 2s2 2p6, फिर बनाइएगा 3s2, फिर बनाइएगा 3p6 और फिर बनाइएगा 4s। s में कै गो भरिएगा, तो s में 0 भरिएगा। कितना भरिएगा, ऐसे देखिए इसमें 28 है, अभी तक भर कितना गया देखिए बताते हैं। तो भर कितना गया मेरे भाई 6 और 2 8, 8 6 14, 14 4 18 इलेक्ट्रॉन भर चुका है मेरे भाई। कितना इलेक्ट्रॉन भर चुका है 18 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 28 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गो इसमें भर लीजिए तो 18 2 कितना हो जाएगा 20। 20 जब हो गया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, कितना बचा मेरे भाई, तो बचा 20 हो गया तो 8 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो 8 इलेक्ट्रॉन डी में भर जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये गलत है, हमने क्या कहा इलेक्ट्रॉन या तो हाफ फील्ड होगा, यानी 10 गो डी वाले सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं मैक्सिमम ना 10 भर सकते हैं, लेकिन उससे कम भी भर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का भरने का नियम है या तो हाफ फुल फील्ड कीजिए या तो आप फुल कीजिए, हाफ भरिए या तो फुल भरिए। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 ना लिखकर यहाँ रखना होगा 0 और यहाँ देना होगा 10, तब जाकर ये सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा मेरे भाई। ये एक्सेप्शन हुआ कि नहीं, देखिए मस्ती के लिए है, यानी कि अब ये पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भर गया 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा में कै गो तो 6 2 8 8, 6 2 8 और 10 कितना 18, आई में 0, बस हो गया काम खत्म। इसमें नहीं बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन, 0 2 8 8 18। ओके मेरे भाई 2 8 8 18 कितना बढ़ गया 2 8 8 18। ओके
तो ये हो गया अफबाऊ प्रिंसिपल, ये अपवाद है। इसके अनुसार एक दो को अपवाद था, जैसे कॉपर अपवाद है और क्या है क्रोमियम यानी Cr अपवाद है, नहीं तो सब आसानी से भर सकते हैं आप आसानी से। जैसे हम टाइटेनियम की बात करते हैं, टाइटेनियम कैल्शियम की बात कर लिए, टाइटेनियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, टाइटेनियम का, टाइटेनियम की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 22। कितना होता है 22। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए भर के आसानी से भर जाएगा। क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6, उसके बाद हो जाएगा 3s2 3p6 3p6 का इलेक्ट्रॉन भर गया, देखिए 6 2 8 8 6 14 8 6 14 14 2 16 16 2 18, लेकिन हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन है तो आप डी में भर दीजिए। उसके बाद क्या है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, उसके बाद भरेगा 4s में, तो 4s में इलेक्ट्रॉन कितना, 2 बार भरेगा, तो 2 बार भरेगा, अब 4s में भर जाएगा तो उसके बाद जाएगा 3d में, तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा मेरे भाई, देखिए कितना भरेगा, तो हो गया 2 और 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 30 को हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन है 22 को, तो 2 को भर दीजिए इसमें कितना भर दीजिएगा 2 को। ऐसे आप अगर ये रहता, मान लीजिए कि रहता यहाँ पर 4, तो इसको लेकर पूरा कर देते, आप 1 2 को पूरा कर सकते, लेकिन इतना वो तो नहीं ना पूरा कर सकते, गलती हो जाएगा। मतलब ये अपवाद है, किसका, ये अपवाद नहीं, तो ये सब नियम बन जाएगा, इससे आप किसी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। लेकिन अपवाद क्या है 1 से 30 तक में, एगो कॉपर अपवाद है, एगो क्रोमियम अपवाद है, जो कि हम बता दिया है, नहीं तो सब इसी के अनुसार बन जाएगा मेरे भाई, क्योंकि बना भी। सो आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो इसी प्रकार से नए नए वीडियो लाते रहेंगे और मस्ती के साथ पढ़ाते रहेंगे आप लोगों को। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।